Welcome to Tiny Hearts. Today, I started with the poem That Be Not Proud by John Donne. This is the introduction of this sonnet. The text of this sonnet is also available from here. You can take screenshots from here. Death, be not proud, though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so. Death, be not proud, मृत्यु तुम्हें तुम्हारे ऊपर गर्व मत करो. Though some have called thee, जो कुछ लोग यूँ समझते हैं माइटी एंड ड्रेडफुल कि जो मृत्यु है वो भयानक है और शक्तिशाली है. फॉर दोज whom तो थिंग्स तो डस्ट ओवर थ्रो, जिन्हें तुम समझती हो कि मैंने इन्हें मौत के घाट उतार दिया. डाई नॉट, वे मरते नहीं है. पुअर डेथ, मृत्यु. नॉर येट कांस्ट तो किल मी, और तुम मुझे भी नहीं मार सकती हो. मृत्यु को एक तरह का गर्व होता है कि मैंने इसे मार दिया, अब इसकी लाइफ ख़त्म हो गई है. लेकिन ऐसा नहीं होता. डेथ के बाद एक तरह से आदमी मरता नहीं है, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है. अब उसे मरने का कभी डर नहीं रहता है. पॉइंट ने यहाँ डेथ को माइटी बताया, ड्रेडफुल बताया है. मतलब ये नहीं है कि वह मर गए हैं. मृत्यु तुमने उन्हें मार दिया है, उसका मतलब ये है कि अब वह विश्राम पर गए हैं. ओनली डिस्ट्रॉयड हिज बॉडी, नॉट इन सोल. सोल हमेशा इमोर्टल होती है, वो कभी डेस्ट्रॉय नहीं होती है. डेस्ट्रॉय हमेशा बॉडी होती है. From rest and sleep, which but thy pictures be, much pleaser than from thee, much more must flow. And soonest our best men with thee dog go, rest of their bonds and soul's river. जो कुछ अच्छे लोग होते हैं और जो कुछ श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं जिनकी कोई फेम होती है, वे लोग हमेशा जल्दी मर जाते हैं. मृत्यु रूपी जो एक बंधन होता है वह उसे आत्मा से मुक्त कर देते हैं और उनकी जो आत्मा होती है उन्हें आराम होता है. इसी कारण मृत्यु को भयानक नहीं कह सकते. मृत्यु होती है वो सिर्फ लंबे समय के लिए होती है. नींद होती है वो काफ़ी कम टाइम के लिए होती है. आराम होता है, एक स्लीप होती है, और नींद होती है, वो सब सेम चीज़ें होती हैं. दोनों ही मनुष्य को आराम देती है. उनका सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो डेथ का टाइम है वो लॉन्ग टर्म रहता है. इसलिए मौत को हम अधिक भयानक नहीं कह सकते, माइटी नहीं कह सकते. Thou art slave to fat chance kings and desperate men, and those with poison wear and sickness dwell. मृत्यु होती है वो एक दास की तरह होती है, एक गुलाम होती है. मृत्यु एक गुलाम की भांति है. मृत्यु भाग्य, दुर्घटना, राजा तथा डाकू का साथ देने वाली है. इट मीन्स कि हो सकता है कि हम हमारे भाग्य के कारण मर सकते हैं. एनी एक्सीडेंट जो हमें मार सकता हो. एंड पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल एंड बेटर देन दे स्ट्रोक वाइस थॉट देन. अफीम तथा अन्य नशीली दवाएं से अच्छी नींद आती है. मृत्यु भी यही काम करती है. इनका मृत्यु से अधिक होता है. इस पोएम ने डन ने ये बताया है कि मृत्यु ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद हम मर जाते हैं. मृत्यु के बाद भी कोई जगह होती है जहाँ जाकर हम अमर हो जाते हैं. वो होता है या तो स्वर्ग या नर्क, दो ही जगह होती है. उसके बाद भी हम वहाँ अपनी लाइफ जीते हैं और वहाँ हमें मरने का डर नहीं रहता और हम हमेशा के लिए वहाँ अमर हो जाते हैं. इट मीन्स द फैक्ट इज दैट डेथ डज नॉट किल ह्यूमन बींग्स, इट इज़ डेथ विच इट सेल्फ डाइज. कि डेथ खुद मरती है, वह किसी ह्यूमन बींग को नहीं मारती है. मीन्स मैन इज इमोर्टल बट डेथ इज मॉर्टल. दिस वे द पोइट डिक्लेयर्स हैप्पीली डेथ थो शैल डाई. पोएम ये डिस्क्राइब कर रही है कि डेथ विल हैव एब्सोल्युटली नो पावर ओवर ह्यूमन बींग्स. देयर इज नो डेथ इन पैराडाइज एंड हेल. Death can only make people sleep for some time. After sleep in the grave, people shall wake up on the day of judgment and live forever. It means कि हम हमेशा के लिए जी लेते हैं. About the poem, That Be Not Proud is a poem by English metaphysical poet John Donne को metaphysical poetry
का एज का माना जाता है जो एलिजाबेथनेस से रिलेटेड है। ये पोएम हॉली सोनेट से ली गई है जिसे 1633 के 10th सोनेट में पब्लिश किया गया है एंड दिस इज रिटन अराउंड 1610। This poem was written by John Donne, who is considered a metaphysical poet in the Elizabethan period. ये जो जॉन डन है वो मेटाफिजिकल पोइट्री के पोइट माने जाते हैं। मेटाफिजिकल पोइट्स होते हैं वो लव और रिलीजन के बारे में लिखते हैं, उनकी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। Critical analysis of this poem. Death Be Not Proud, a representative poem of logic. Donne has presented death as a powerless figure. कि जो जॉन डन है उन्होंने डेथ को पावरलेस बताया है और दूसरी जगह डेथ को माइटी शक्तिशाली बताया गया है। He denies the authority of death with the logical reasoning, saying that death does not kill people. वो एक बात कहते हैं कि डेथ है वो लोगों को नहीं मार सकती, instead it liberates their souls and direct them to eternal life. कि वह उनके जो सोल है उन्हें कभी नहीं मार सकती, बस उनकी बॉडी को सोल से अलग करती है और उन्हें हमेशा के लिए जीवन देती है। The poet described that death is a continually poor thing. It is neither mighty nor fearful, or as some people think, that cannot destroy only the body, but soul which is everlasting. It means death जो होती है सिर्फ बॉडी को मारती है, जो सोल होती है वो everlasting होती है, हमेशा के लिए होती है, वो कभी नहीं मरती। That Be Not Proud presents an argument against the power of death. एक आर्ग्यूमेंट दिखाती है एड्रेसिंग डेथ एज अ पर्सन। द स्पीकर वांट्स डेथ अगेंस्ट राइटिंग हिज पावर। जो स्पीकर है वो डेथ को एक पावर के रूप में दिखा रहा है और दूसरी तरफ वो उसे एक फियरफुल चीज़ दिखा रहा है। सच पावर इज मैरली एन इल्यूजन, कि एक भ्रम हो एंड द डेथ थिंग्स, जो मृत्यु वह सोचती है, ब्रिंग्स टू मैन एंड वुमन इज इनफैक्ट अ रेस्ट। इनफैक्ट ये एक मैन या वुमेन के लिए सिर्फ एक रेस्ट है, जो उसे इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, वो पूरी लाइफ से एक डेथ से रेस्ट है, उसकी लाइफ का एंड नहीं है। उसकी लाइफ में एंड होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों की स्टार्टिंग होती है। ही इज ओनली डिस्ट्रॉयड अवर बॉडी। द पोएट क्रिटिसाइजेस डेथ एज अ स्लेव टू अदर फोर्सेस लाइक फेट, चांस, किंग एंड डेस्परेट मैन। इट मीन्स डेथ को स्लेव बताया गया है इन सब चीज़ों का। That is not in control. Death हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर for a variety of other powers exercise their volition in taking lives, कि हमारे पावर में नहीं है डेथ। even in the rest it brings, कि हमें रेस्ट देती है। death is inferior to drugs. Finally the speaker predicts the end of death. जो स्पीकर है वो डेथ का ही एंड बताता है और ये कहता है डेथ तो shall die, कि डेथ कि तुम खुद मर रही हो। It means there is no reason than for death to be proud to himself. Death is a slave of these agencies which have the power of command death. कि डेथ जो है वो इन सब चीज़ें, फैट, चांस, किंग्स और जो एक्सीडेंट्स है, इन सब की एक तरह से स्लेव है, एजेंसी है जो इन्हें कमांड करती है किसी को मारने के लिए। पॉइंट यह डिस्क्राइब कर रहा है कि डेथ तुम अकेले किसी को नहीं मार सकती, तुम्हें कोई रीज़न चाहिए, लाइक कोई एक्सीडेंट या कोई भी रीज़न जिससे हम लोग मर सकते हैं। तुम अकेली कुछ भी नहीं कर सकती, किसी रीज़न से ही हम मरते हैं, अकेले सिर्फ डेथ आने से हम नहीं मर सकते। Donne suffered a major illness that brought him close to death during his 8th year. यानी डन है, उन्हें भी कोई ऐसी मेजर कोई बीमारी हुई जिनके कारण उन्होंने ये पोएम लिखी होगी। तो इलनेस में हैव बीन हो सकती है टाइफाइड फीवर, बट इन रिसेंट ईयर्स। आपने देखा होगा इस पोएम में जो 2 पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स है वो दिखाए गए हैं। फर्स्टली कि डेथ इज ड्रेडफुल, कि जो डेथ है वो ड्रेडफुल है, एंड सेकेंडली द अदर पैरा डेथ इज माइटी ऑल्सो। ही पर्सनिफाइज डेथ एंड एड्रेस हिम डायरेक्टली। There are some literary devices used here. Literary devices are used to bring clarity, richness and uniqueness to the text. कि टेक्स्ट को अच्छा करने के लिए, उसकी क्लैरिटी बढ़ाने के लिए, उसकी रिचनेस को बढ़ाने के लिए लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया जाता है। Donne also has various literary devices to allow readers
try to find more interpretations. The analysis of some of the literary devices is given below. This is some literary devices mentioned here. There is assonance is the repetition of the vowel sound. जहाँ vowel sounds का repetition होता है किसी poetry की lines में, like sound A in तो art slave of fate, chance, इस सब में एक जैसा वोवल साउंड आता है, तो जो वोवल साउंड की रिपीटेशंस होती है उन्हें एसोनेंस कहा जाता है. एंड आई वांट टू से इफ यू थिंक दैट इट इज़ टू फास्ट, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम दीज नोट्स. मेंटामोनी इज अ टर्म ऑफ दिस लिटरेरी डिवाइसेस मेटाफर, जहाँ इन विच an object is used to describe something closely related to it. In this poem, that poet describes poppy and charm. यहाँ चार्म अफीम नशे को डेथ के क्लोज बताया गया है, तो वहाँ हम मेंटामोनी मानते हैं कि पॉपी एंड चार्म रेफर टू द यूज ऑफ ओपिनियन मैजिक टू प्रोड्यूस स्लीप, कि यहाँ एक स्लीप को लिया गया है इन दोनों के लिए, और टू प्रोड्यूस अ जेंटल डेथ, डेथ को दिखाने के लिए यहाँ मेंटामोनी का यूज किया गया है. He compares death to a slave. यहाँ डेथ को एक स्लेव से दर्शाया गया है. मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन ऑल्सो डिस्क्राइब हियर. डेथ वी नॉट प्राउड, कि डेथ तुम्हें अपने ऊपर घर या घमंड नहीं होना चाहिए. उसने डेथ को एक पर्सन के रूप में रखकर पर्सोनिफिकेशन किया है, जो उसका प्राउड कर रही है उसके ऊपर, और उसका जो प्राउड है वो यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है. डन ने जो पोएम का एंड किया है उसमें पैराडॉक्स दी है और एटलीस्ट उसने आयरनी को भी दिखाया है. यहाँ पोएट ने डेथ के ऊपर आयरनी की है, कटाक्ष किया है कि डेथ थो शैल डाई, कि तुम हमें नहीं मार सकती, कि तुम्हें खुद को कोई रीज़न चाहिए हमें मारने के लिए. तो उस वो पोएम है उसमें यहाँ लास्ट में आयरनी दी है. आपने देखा होगा काफ़ी जगह कि कोई ऐसे ही नहीं मर जाता, उन्हें कोई एक रीज़न चाहिए होता है. कि हम सुनते हैं कहीं कि कोई मर गया, तो दिस इज़ नॉट कि वह यूँ ही मर गया, लाइक हार्ट अटैक, लाइक कोई बीमारी, कोई इलनेस या फिर कोई एक्सीडेंट, ऐसे ही कोई नहीं मर जाता. डेथ का कोई एक लॉजिक होता है, कोई रीज़न होता है जिससे वो मरेगा. यहाँ इस टर्म में जो आयरनी को दिखाया गया है, इट मीन्स अ स्टेटमेंट दैट मे मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द अपोजिट ऑफ, कि हम किसी को कुछ कहते हैं उसका अपोजिट होता है व्हाट इज़ रिटन, जो लिखा होता है. हम किसी को कह देते हैं, मानो कि तुम बहुत मेहनती हो, इट मीन्स कि तुम बहुत काम करके आए. हम किसी को कटाक्ष में कह देते हैं जबकि वो होता बहुत लेजी टाइप का होता है, उसे हम आयरनी कहते हैं. आयरनी ऑफन एक्सप्रेसेस समथिंग अदर देन द लिटरल इंटेंशंस, ऑफन इन अ ह्यूमरस्टिक टाइप का मजाक हम किसी से कहते हैं, और तुम बहुत काम करके आए हो, थक गए होंगे, एक प्रकार का मजाक कि हमने उसने कुछ भी नहीं किया फिर भी हमने उसे कहा है, इसे हम आयरनी कहते हैं. किसी के कुछ ना करते हुए भी अगर हम उसे कुछ कहते हैं कि तुम कुछ कर रहे हो, तो एक प्रकार का कटाक्ष होता है, उसका मजाक बनाया जाता है, जिसे आयरनी कहा जाता है. यहाँ पोएट ने डेथ के ऊपर कटाक्ष किया है, उसके ऊपर आयरनी की है. There is also described a literary term personification. It means to attribute human features, कि कोई जो ह्यूमन नहीं है और उस पर एट्रीब्यूट करना ह्यूमन फीचर्स को नॉन ह्यूमन पर. डन हैज़ पर्सोनिफाइड डेथ थ्रू आउट द पोएम, कि डेथ तो नॉन ह्यूमन है ना, लेकिन जो डन है वो उसे एक ह्यूमन फीचर दे रहे हैं, एक व्यक्ति मान रहे, शक्तिशाली मान रहे, ड्रेडफुल मान रहे हैं. हैज़ पर्सोनिफाइड डेथ थ्रू आउट द पोएम, स्टेटिंग इट शुड नॉट बी प्राउड, कि उसे प्राउड नहीं करना चाहिए. बीइंग प्राउड इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी है, ह्यूमन क्वालिटी है, कि प्राउड किसको होता है, ह्यूमंस को होता है. पर डेथ को यहाँ प्राउड बताया गया है क्योंकि उसे ह्यूमन में रखा गया है. हैज़ डेथ इज़ गिवन अ ह्यूमन क्वालिटी, कि डेथ को ह्यूमन क्वालिटी दी गई है, ऑफ हैविंग फीलिंग्स एंड इमोशंस, कि उसके पास कुछ फीलिंग है, कुछ इमोशन है, उसे एक गर्व है अपने होने पर. तो यहाँ इस प्रकार से पर्सोनिफिकेशन दिखाया गया है डेथ को पर्सोनिफाइड करके. There is also used of alliteration. Alliteration is the repetition of the same consonant, कि जहाँ सेम कॉन्सोनेंट और सेम साउंड होता है सेम लाइन्स में, वहाँ होता है alliteration. तो यहाँ यूज एंड बेटर देन थाई स्ट्रोक वाई, यहाँ टी एच का जो साउंड है और जो रिपीटेशन है उसे alliteration कहा गया है.
as though then and am shouldn't much pleaser, then at least then from the must much more में am का जो रिपीटेशन है उसे अलिट्रेशन कहा गया है. इसमें जो am का साउंड है, जो am का फ्लो है, उसे अलिट्रेशन कहा जाता है. The speaker is telling death that is not afraid of him because after the sleep, कि डेथ से हम डर नहीं रहे. He will wake up and live eternally, कि हम मरेंगे उसके बाद एटर्नली हमेशा के लिए जिएंगे, कैसे अमर हो जाएंगे. इन द अदर लाइफ, हम दूसरी लाइफ में, कि ठीक हम यहाँ से मर गए, पर कहा जाता है कि स्वर्ग और नर्क दो जगह होती है जहाँ हम जाकर अमर होते हैं. ये जॉन डन ने डिस्क्राइब किया है. विल हैव नो प्लेस फॉर हिम, जहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं है. ही शैल बी फिनिश्ड, कि हम समाप्त हो गए हैं वहाँ. डेथ सिर्फ जो है वो बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही है, सोल को नहीं. कि हाँ, जो दो पैरा है उनमें अलग अलग बातें बताई गई है. द फर्स्ट, द ऑक्टिव प्रूफ दैट डेथ इज नाइदर ड्रेडफुल, कि डेथ जो है वो ड्रेडफुल नहीं है, नॉर माइटी, न माइटी है. लेकिन जो सेकंड पैरा है, सेस्टेड ब्रिंग द आर्ग्यूमेंट टू अ पर्सनल लेवल, वो एक पर्सनल लेवल दिखा रहा है. एंड रिगार्ड एज अ डेथ, कि डेथ को स्लेव बता रहा है इन सब चीज़ों का जो उसे डेथ की तरफ लेके जाती है, थ्रू विच द सोल पासेस टू इमॉर्टलिटी. And there in last two lines you hit the nail on the head. It is not the poet who will die. कि poet नहीं है जो मर गया है. The poet declares happily, वो खुशी से कह रहा है कि death thou shall die, कि तुम मर गई हो, मैं नहीं मरा हूँ. जो लास्ट टू लाइन्स है वो कंक्लूडिंग लाइन्स है जो पोइट ने डिस्क्राइब की है यहाँ. This is the theme of the sonnet. The structure of the poem facilitates the division of theme into two parts. It means जो theme है उन्हें भी two parts में divided किया गया है. कि death be not proud by John Donne is the powerless of death. According to Donne, death is but a pathway to eternal life, and such is not something mighty and dreadful. यही है कि death को mighty और dreadful नहीं बताया गया है जैसे सब लोग समझते हैं, believe करते हैं. कि death then will have no power over us, in fact which have itself dies. John Donne's review on this ultimate reality called death, कि सिर्फ death के बारे में बताया गया है. Here in this poem, poet address to death, death को address कर रहा है, saying that there is no need for death to be proud, कि death तुम्हें proud होने की तो need ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें खुद को कोई reason चाहिए हमें मारने के लिए. Some people call it very powerful and some it dangerous. Powerful or no dangerous. According to John Donne, picture of death is not death. It is a sleep. It is a rest. Major theme in this poem is the powerlessness of death. The poem compromises the poet's emotions. Poet के emotions के साथ एक compromise है, मजाक है. The poisons of death and arguing that death is unworthy of fear, कि एक प्रकार का unworthy फियर है, एक बिना बात का डर है. अकॉर्डिंग टू हिम, पोइट के अकॉर्डिंग, डेथ गिव्स बर्थ टू आवर सोल्स, कि जो मृत्यु है वो हमारी सोल को जन्म देती है. हमें तो मारती है बट ये हमारी सोल को जन्म देती है, उसका नया बर्थ होता है. देयरफॉर इट शुड नॉट कंसीडर इटसेल्फ माइटी और सुपीरियर. डेथ को अपने आप को सुपीरियर नहीं मानना चाहिए. इट इज़ नॉट इनविजिबल. The poet also considers death an immense pleasure similar to sleep and rest. Sleep और rest की तरह ही है कि थोड़ी देर में अगर हम मर जाते हैं उसके बाद हमारा एक नई जो सोल होती है उसका जन्म होता है, उसके बाद हम जीते हैं. For him the drugs can also provide the same experience. जो ड्रग्स है वो भी एक सेम एक्सपीरियंस देता है कि कुछ देर के लिए हमें नशे में रखता है. हमें The poem foreshadows the realistic presentation of death and also firmly believes eternal life after death. कि डेथ के बाद की जो एटर्नल लाइफ है, मृत्यु के बाद हमारी जो सोल होती है वो अमर होती है, वो यहाँ पोइट ने डिस्क्राइब किया है, उसके बारे में हमें बताया है. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएट्री. Thank you for watching. Please like and subscribe our channel.